राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे सज्जनों, माताओं, बहनों और मेरे युवा मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस पावन प्रस्तुति में द आध्यात्मिक टेल्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें सनातन धर्म की गहराई में ले जाएगी, रिश्तों के महत्व को समझाएगी और भाई दूज के अनुपम पर्व के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करेगी। देखिए, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, सुख दुख, हंसी आंसू, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो इस यात्रा को सुंदर बना देते हैं और उनमें से एक सबसे पवित्र रिश्ता है भाई बहन का रिश्ता। आज हम उसी रिश्ते की महिमा का गुणगान करेंगे जिसे हमारा सनातन धर्म भाई दूज के रूप में मनाता है। क्या आप सब तैयार हैं? अगर हां तो एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। वाह, क्या ऊर्जा है! यही ऊर्जा हमें अगले कुछ देर तक जोड़े रखेगी। आज की ये कथा केवल कहानी नहीं है, ये जीवन का सार है। इसमें आपको धर्म के गूढ़ रहस्य मिलेंगे, पुराणों की अनमोल कहानियां मिलेंगी और साथ ही मिलेंगे कुछ ऐसे वास्तु टिप्स जो आपके जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आप सब कहां से जुड़े हैं, मुझे चैट में बताते रहिए। आपका जुड़ाव ही मेरी प्रेरणा है। चलिए अब हम अपनी कथा का शुभारंभ करते हैं। शुरुआत करते हैं सनातन धर्म के मूल से, उसके अर्थ से। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, सनातन धर्म, ये दो शब्द केवल एक धर्म का नाम नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है, एक शाश्वत सत्य है। सनातन का अर्थ है जो आदि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, जिसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत। ये वो ज्ञान है जो सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। अब आप सोचेंगे, इसका भाई दूज से क्या संबंध? संबंध बहुत गहरा है। सनातन धर्म हमें सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। ये हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। ये हमें प्रेम करना सिखाता है, घृणा नहीं। और इसी प्रेम की पराकाष्ठा है भाई बहन का रिश्ता। हमारे धर्म ग्रंथों में भाई दूज के पर्व का संबंध यमराज और उनकी बहन यमुना से जोड़ा जाता है। आप सबने यमुना नदी का नाम सुना है ना? वही यमुना जिसे हम सब पूजते हैं। यमराज मृत्यु के देवता है और यमुना जीवनदायिनी नदी। कितना अद्भुत संगम है! मृत्यु और जीवन का यह रिश्ता ही भाई दूज का आधार है। लेकिन इस कथा में और भी कई परतें हैं जिन्हें हम धीरे धीरे खोलेंगे। देखिए, रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र। लेकिन भाई बहन का रिश्ता निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है ना कमाल का रिश्ता। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर इन रिश्तों को समय देना भूल जाते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, नौकरी, इन सब में हम इतना खो जाते हैं कि अपनों से दूरी बन जाती है। यहीं पर वास्तु शास्त्र का महत्व आता है। हमारे घर की हर दिशा का हमारे रिश्तों पर प्रभाव पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण कहते हैं, वो ईश्वर और रिश्तों से जुड़ी होती है। इस दिशा को हमेशा स्वच्छ और शांत रखना चाहिए। यहां मंदिर बनाना शुभ होता है। अगर आपके भाई बहनों से संबंध कुछ बिगड़े हुए हैं तो एक छोटा सा उपाय जरूर करें। अपनी और अपने भाई बहन की एक साथ की तस्वीर जिसमें आप दोनों मुस्कुरा रहे हो, उसे घर की उत्तर पूर्व दिशा की दीवार पर लगाएं। देखिएगा, रिश्तों में मधुरता आने लगेगी। ये केवल वास्तु नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक उपाय भी है। आप सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। तो दर्शक बंधुओं, चलिए अब हम उस मूल कथा में प्रवेश करते हैं जिसने भाई दूज के पर्व को जन्म दिया। ये कथा है भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संध्या की। एक बार की बात है, भगवान सूर्यदेव की पत्नी संध्या थी। उनके 2 संतानें थी, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। लेकिन कुछ समय बाद संध्या अपनी तपस्या के लिए सूर्यलोक छोड़कर चली गई।
और अपनी परछाई, जिसे छाया कहा गया, उसे सूर्यदेव की सेवा में छोड़ गई। छाया ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया, शनिदेव और तप्ती। छाया अपने बच्चों से अधिक प्रेम करती थी और यमुना के प्रति उसका व्यवहार कठोर था। यमराज और यमुना अपनी मां संध्या की कमी महसूस करते थे। समय बीतता गया। यमराज बड़े होकर मृत्यु के देवता बने और यमलोक में निवास करने लगे। यमुना अपनी तपस्या में लीन रहती थी और धरती पर नदी के रूप में प्रवाहित होती थी, जो आज भी बहती है। अब दर्शकों कहानी में मोड़ आता है। एक बार बहुत समय बीत जाने के बाद यमुना को अपने भाई यमराज की याद आई। उन्हें पता था कि उनके भाई यमराज बहुत व्यस्त रहते हैं। मृत्यु के देवता होने के कारण उन्हें कभी अवकाश नहीं मिलता। यमुना ने सोचा, मैं अपनी तपस्या छोड़कर अपने भाई से मिलने जाऊंगी। उन्होंने यमराज को निमंत्रण भेजा कि वे उनके घर भोजन पर आए। यमराज ने पहले तो टालने की कोशिश की, क्योंकि उनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन यमुना के बार बार निमंत्रण और उनके प्रेम को देखकर वे मना नहीं कर पाए। दर्शकों, यहां पर आप सोचिए, मृत्यु के देवता जो किसी को नहीं छोड़ते, वो भी अपनी बहन के प्रेम के आगे झुक गए। यही है भाई बहन के रिश्ते की शक्ति। यमराज अपनी बहन के घर गए। यमुना ने अपने भाई का बड़े प्रेम से स्वागत किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए। यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भ्राता, मैं बस यही चाहती हूं कि जो भी भाई बहन इस दिन मेरी तरह प्रेम से मिले, स्नान करें और पूजन करें, उन्हें आपकी कृपा प्राप्त हो, उन्हें अकाल मृत्यु का भय ना रहे और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। यमराज ने अपनी बहन को यह वरदान दिया। उन्होंने कहा, आज से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि भाई दूज के नाम से जानी जाएगी। जो भी बहन इस दिन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाएगी, उसकी लंबी उम्र की कामना करेगी और भाई अपनी बहन को उपहार देगा। उन पर मेरी कृपा बनी रहेगी। और तभी से ये पावन पर्व मनाया जाने लगा। अब यहीं पर एक और महत्वपूर्ण वास्तु टिप आती है। हमारे घर का मुख्य द्वार, जिसे हम एंट्री गेट कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहीं से सारी ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। भाई दूज के दिन या किसी भी शुभ अवसर पर अपने घर के मुख्य द्वार को फूलों और रंगोली से सजाएं। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके अलावा अपने मुख्य द्वार के बाहर एक छोटी सी नेम प्लेट जरूर लगाएं, जिस पर आपका और आपके परिवार का नाम हो। यह आपके घर को एक पहचान देता है और सकारात्मकता लाता है। क्या आपको पता है, एक बार यमराज ने अपनी बहन से कहा, यमुना, तू तो मेरा सिर दर्द बढ़ाती रहती है। और यमुना ने हंसते हुए जवाब दिया, भाई, तुम्हारा सिर तो दर्द करेगा ही, जब इतने लोगों का हिसाब किताब रखना पड़ता है। हंसते हुए यमुना आगे कहती है, भैया, ये तो बस मजाक है, पर सोचिए, रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए, जहां थोड़ी मस्ती भी हो और ढेर सारा प्यार भी। दर्शक बंधुओं, अगर आपको ये कथाएं और टिप्स अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। और हां, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। दर्शक बंधुओं, अभी हमने यमराज और यमुना की कथा सुनी। अब हम समझेंगे कि भाई दूज के दिन हम जो परंपराएं निभाते हैं, उनका क्या महत्व है। ये केवल रस्में नहीं हैं, इनके पीछे गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। सबसे पहले आती है बहन द्वारा भाई के माथे पर तिलक लगाने की परंपरा। तिलक कहाँ लगाया जाता है? भौहों के बीच, जहां आज्ञा चक्र होता है। यह चक्र ज्ञान, एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है। जब बहन अपने प्रेम और पवित्र भावनाओं के साथ भाई के माथे पर तिलक लगाती है, तो ये भाई की ऊर्जा को जागृत करता है। ये उसे बुरी शक्तियों से बचाता है, उसकी बुद्धि को स्थिर करता है और उसे सही निर्णय लेने में मदद करता है। ये तिलक केवल रोली या चंदन का नहीं होता, ये बहन के स्नेह और प्रार्थनाओं का प्रतीक होता है। फिर आती है आरती उतारने की रस्म।
बहनें अपने भाई की आरती क्यों उतारती हैं? आरती पंच तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश का प्रतीक है। जब बहन आरती करती है तो वो इन पंच तत्वों से प्रार्थना करती है कि वे उसके भाई की रक्षा करें, उसे स्वस्थ रखें और उसे सभी बाधाओं से मुक्त करें। ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच है जो बहन अपने भाई के लिए तैयार करती है। कई जगहों पर भाई को नारियल देने की भी परंपरा है। तो नारियल क्यों? नारियल को श्रीफल कहा जाता है, जिसका अर्थ है लक्ष्मी का फल। ये शुभता, समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। बहन भाई को नारियल देती है ताकि उसके जीवन में हमेशा धन धान्य बना रहे और वो हर कार्य में सफल हो। अब बात सुख समृद्धि की हुई है तो एक वास्तु टिप यहां भी ले लीजिए। आपके घर की दक्षिण पूर्व दिशा, जिसे अग्नि कोण कहते हैं, वो धन और समृद्धि से जुड़ी होती है। इस दिशा में अगर आप किचन या कोई आग से संबंधित उपकरण रखते हैं तो ये शुभ होता है। कभी भी इस दिशा में पानी से संबंधित चीजें जैसे नल या पानी की टंकी न रखें, इससे धन का प्रवाह रुक सकता है। भाई दूज के दिन इस दिशा में एक छोटा सा लाल रंग का दिया जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ये धन को आकर्षित करता है। आजकल के बच्चे तो भाई दूज पर कहते हैं, दीदी तिलक विलक तो ठीक है, गिफ्ट क्या है? बात सही भी है और नहीं भी। भाई को अपनी बहन को कुछ उपहार जरूर देना चाहिए। उपहार कोई महंगी चीज नहीं हो तो चलेगा, लेकिन प्रेम का प्रतीक जरूर होना चाहिए। एक बार एक भाई ने अपनी बहन से पूछा, दीदी ये जो तुम मेरे माथे पर तिलक लगाती हो, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ है ना, तुम और भी हैंडसम हो जाओगे। तो ऐसे ही हल्के फुल्के पल हमारे रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। दर्शकों, यमराज और यमुना की कथा तो भाई दूज का आधार है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में भाई बहन के प्रेम की ऐसी और भी कई कथाएं हैं जो हमें प्रेरणा देती है। तो चलिए इससे जुड़ी एक और कथा सुनते हैं। द्वारका नगरी की बात है। भगवान कृष्ण, जिन्हें हम जगत गुरु कहते हैं, और उनकी बहन सुभद्रा। सुभद्रा अपने भाई कृष्ण से अगाध प्रेम करती थी। एक बार जब भगवान कृष्ण युद्ध से लौट कर आए तो सुभद्रा ने अपने भाई का स्वागत बड़े प्रेम से किया। उन्होंने कृष्ण के माथे पर तिलक लगाया और उनकी आरती उतारी। यही वो दिन था जब भगवान कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा को वचन दिया कि वे हमेशा उनकी रक्षा करेंगे और उनके हर सुख दुख में साथ रहेंगे। इस घटना को भी कई जगहों पर भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। खासकर बंगाल में इसे भाई फोंटा के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि रिश्ता पद से नहीं, प्रेम से चलता है। भगवान होते हुए भी कृष्ण अपनी बहन के प्रेम के आगे नतमस्तक थे। रामायण में भी भाई बहन के रिश्ते के कई पहलू देखने को मिलते हैं। हालांकि हम अक्सर लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला के त्याग की बात करते हैं, लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। हम रावण और उसकी बहन शूर्पनखा के रिश्ते को देखें। भले ही शूर्पनखा के कारण युद्ध का आरंभ हुआ, लेकिन रावण ने अपनी बहन का अपमान होने पर प्रतिशोध लिया। ये एक नकारात्मक पक्ष है, लेकिन ये भी दिखाता है कि भाई अपनी बहन के लिए कितना कुछ कर सकता है। लेकिन हमें मर्यादा और धर्म का पालन करते हुए ही रिश्तों को निभाना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी अपने भाइयों के प्रति जो प्रेम और त्याग दिखाया वो अतुलनीय है। भले ही ये भाई बहन का सीधा रिश्ता ना हो, लेकिन ये रिश्तों की पवित्रता को दर्शाता है जो सनातन धर्म का मूल है। अब बात शांति और सकारात्मकता की है तो हमारे घर की पश्चिम दिशा, जिसे वायु कोण भी कहते हैं, वो रिश्तों और लाभ से जुड़ी होती है। इस दिशा में बच्चों का कमरा या मनोरंजन का क्षेत्र बनाना अच्छा होता है। कभी भी इस दिशा में भारी या कबाड़ का सामान ना रखें। भाई दूज के दिन अगर आप अपने भाई या बहन को कोई तोहफा देते हैं तो उसे घर की पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है। इससे रिश्तों में संतुलन और शांति बनी रहती है। एक बार एक बहन ने अपने भाई से कहा, भाई तू इतना अच्छा है कि मैं तुझे भाई दूज पर कुछ देना चाहती हूं। भाई ने कहा, दीदी तू मुझे बस अपनी दुआएं दे दे, वही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है।
तो ऐसे होते हैं सच्चे रिश्ते, जहां देने से ज्यादा पाने की खुशी होती है। दर्शकों, अभी तक हमने अतीत की कहानियां सुनी, परंपराओं को समझा। अब बात करते हैं वर्तमान की। आज के आधुनिक युग में भाई दूज का क्या महत्व है? आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अक्सर अपनों से दूर हो जाते हैं। शहरों में नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए लोग अपने परिवारों से दूर रहते हैं। ऐसे में भाई दूज का पर्व एक अवसर बन जाता है अपनों से जुड़ने का, पुराने गिले शिकवे भुलाकर प्रेम का हाथ बढ़ाने का। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि भले ही हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, हमारे रिश्ते हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। धन दौलत आती जाती रहेगी, लेकिन प्रेम और अपनेपन का साथ हमेशा बना रहना चाहिए। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। वीडियो कॉल के जरिए हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे अपने भाई बहन से जुड़ सकते हैं। भले ही आप उनके पास जाकर तिलक ना लगा पाए, लेकिन एक वीडियो कॉल पर ही सही आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। उन्हें अपनी लंबी उम्र की दुआएं दे सकते हैं। तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत करने के लिए करना चाहिए, ना कि उन्हें दूर करने के लिए। अब जब हम भविष्य की बात कर रहे हैं, तो बच्चों के भविष्य के लिए भी एक वास्तु टिप ले लीजिए। घर की उत्तर दिशा, जिसे कुबेर की दिशा माना जाता है, वो करियर और अवसरों से जुड़ी होती है। इस दिशा को हमेशा खुला और साफ रखना चाहिए। अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका स्टडी टेबल उत्तर दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है। भाई दूज के दिन बच्चों को कुछ ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपहार में देना और उन्हें उत्तर दिशा में रखना उनके भविष्य के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दर्शकों, अब आप सब अपने भाई बहनों के साथ कैसा रिश्ता साझा करते हैं, मुझे जरूर बताइए। क्या आपके कोई बचपन की यादें हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, रिश्ते कभी कभी खट्टे मीठे भी होते हैं, लड़ाइयां भी होती हैं, रूठना मनाना भी चलता रहता है, लेकिन इन सब के बावजूद जो रिश्ता हमेशा बना रहता है, वो है भाई बहन का। तो मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, हमने भाई दूज की कथा सुनी, उसकी परंपराएं समझी और वास्तु के कुछ रहस्य भी जाने। अब हम इस वीडियो के अंतिम घड़ी पर हैं, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों और हमारे कर्मों के महत्व को समझेंगे। सनातन धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। ये हमें धर्म का पालन करना सिखाता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि हमारे कर्तव्य है, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और स्वयं के प्रति। भाई दूज का पर्व हमें सिखाता है कि रिश्ते हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें इन्हें संजोकर रखना चाहिए, इनकी कद्र करनी चाहिए। हर रिश्ते में हमें धर्म का पालन करना चाहिए। एक भाई का धर्म है बहन की रक्षा करना, उसका सम्मान करना। एक बहन का धर्म है भाई के प्रति प्रेम और सद्भाव बनाए रखना। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म हमें अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। जब हम अपने रिश्तों को प्रेम और ईमानदारी से निभाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का अच्छा कर्म है। भाई दूज के दिन बहन जो तिलक लगाती है, वो उसके भाई के अच्छे कर्मों को बढ़ाने की प्रार्थना है। अंत में एक और महत्वपूर्ण वास्तु टिप। घर की उत्तर पूर्व दिशा हमने पहले भी बताई थी। ये आध्यात्मिक शांति और ध्यान के लिए सबसे उत्तम दिशा है। अगर आप रोजाना कुछ मिनट ध्यान करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो इस दिशा में बैठकर करें। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आपको मानसिक शांति मिलेगी। भाई दूज के दिन इस दिशा में बैठकर अपने भाई बहन के लिए शुभकामनाएं करना, उनके लिए प्रार्थना करना अत्यंत फलदायी होता है। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, आज की इस यात्रा का सार यही है कि रिश्ते अनमोल हैं। सनातन धर्म हमें प्रेम, सद्भाव और कर्तव्यनिष्ठा सिखाता है। भाई दूज का पर्व हमें इसी प्रेम को और मजबूत करने का अवसर देता है। आप अपने भाई बहनों से प्रेम करें, उनका सम्मान करें और उनके साथ हमेशा खड़े रहें। यही इस पर्व का सबसे बड़ा संदेश है। आप सभी ने इतने धैर्य और प्रेम से इस कथा को सुना, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मुझे आशा है
कि ये कथा आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव जरूर लाएगी। जाते जाते एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द आध्यात्मिक टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छी कथाएं और कार्यक्रम लाने के लिए प्रेरित करता है। हम शिव जी से प्रार्थना करेंगे, हे महादेव, सभी भाई बहनों के रिश्तों में प्रेम बना रहे, सभी सुखी रहें, निरोगी रहें और धर्म के मार्ग पर चलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।